हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी ही बेहतर तरीकों से आज की पेपर जो है बना के आएंगे। क्योंकि आपको प्रैक्टिस पेपर भी पहले से बोल दिया था बच्चों की इससे बाहर नहीं आएगा। बाहर जो कुछ भी होगा तो वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैं तो बोलता हूँ 50 पर आराम से हो रही है भाई। 50 क्या लगभग 55-60 के समथिंग क्वेश्चंस आप लोगों का क्वेश्चंस फंसे हैं। बड़े क्वेश्चन तो पूरी तरीके से मैं अगर बात करूं ना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 18 तक में नो डाउट वो 101% आई हुई है क्वेश्चंस, जहां तक मैं देखा हूं। बस 2 नंबर वाली एक क्वेश्चन और 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन जो है, जो हमारी प्रैक्टिस सेट में नहीं है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बार बार बोल रहा था बच्चों, बस इसको पढ़ लो तो नैया पार हो जाएगी। तो जिन्होंने विश्वास रखा है आज उनको दिख गई होगी कि कैसे पेपर्स हम सेट किए थे, कैसे आया हुआ था, वो भी ईमानदारी के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि कोई उस पर चीटिंग करते हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देखो आंसर्स देखते हैं तीनों सेट का, फिर रिव्यू भी देख लेंगे क्या है हमारे प्रैक्टिस सेट में और क्या नहीं रखा हूं, मैं पूरी चीजें देख लूंगा। ठीक है, इनमें से कौन सी नवीकरणीय संसाधन है, तो यहां पर देखो हम लोग क्या ले लेंगे भाई, ज्वारी ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्वारी ऊर्जा मीन्स टाइटल एनर्जी हो जाएगा, टाइटल एनर्जी हो जाएगा। जीडीपी का क्या अर्थ है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। थर्ड वन की अगर बात करें तो भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी, तो भारत के बच्चों याद रखना 43%। कितना बच्चों, 43% बच्चे इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चौथा रूस की क्रांति का वर्ष था, तो रूस की क्रांति कब हुई थी भाई, 1917 में। कब हुई थी, 1917 में, 1917 में। क्लियर है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 पे। कब, 1969 में इसकी परफेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। इसकी ब की बात करें तो ब में देख लेते हैं भाई, यहाँ पर जैसे कि लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी कहाँ की है भाई, इंग्लैंड की हो जाएगी। वयस्क मताधिकार ये तो क्लियर है कि 18 वर्ष पे ही जाएगा। चलचित्र, चलचित्र चला जाएगा इस पर, ल्यूमियर बंधु पर। मूल्य वृद्धि में सहायक, मूल्य वृद्धि किसके वजह से होता है, जमाखोरी की वजह से होता है। अफ्रीकी देश कौन सा हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ये इसकी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैच कर लो, यहाँ पर लेबर पार्टी इस पर चला जाएगा इंग्लैंड पर। अडल्ट जो जाएगा 18 ईयर पर। सिनेमा चला जाएगा, सिनेमा किस पर जाएगा भाई, ये लुमिनर ब्रदर्स पर। ठीक है, हेल्पफुल इन प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होता है किसके वजह से, होर्डिंग की वजह से। अफ्रीकन कंट्री कौन है, अफ्रीकन कंट्री कौन सा भाई, नाइजीरिया। ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से उत्तरी वियतनाम की, ये तो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस सेट में है ना। उत्तरी वियतनाम की राजधानी कौन सा हो जाएगी, हनोई। क्या लिखोगे, हनोई। खालिस्तान क्रांति, पहली क्रांति जो, तो यहाँ पर आ जाएगी रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति, रूसी क्रांति। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा लिख सकते हो यहाँ पर, या ओडिशा लिख सकते हो। भिलाई स्टील प्लांट किस जिले में है, तो दुर्ग जिले में, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, बजट की अवधि कितनी होती है, तो 1 वर्ष की होती है। यहाँ पर 1 वर्ष आप लोगों को लिख के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शिक्षा किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है भाई, इसको देखो कल की क्लास में करा दिया था, है ना, लाइव क्लास में आई थिंक करा दिया हूँ। क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी पता है। महिलाओं के प्रति फांसीवादियों का विचारधारा ऑलरेडी इन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जापान ने द्वितीय विश्व में किस परिस्थिति में, इसको भी बार बार मैं बताया हूँ आज की लाइव क्लासेस में पूरी लगभग। ठीक है, उचित मूल्य की दुकान का क्या मत है, हालांकि ये वाली क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं किया, मैं इसका बोल सकता हूँ। तो 2 नंबर वाली एक क्वेश्चन है जिसको मैंने कभी डिस्कस नहीं किया अभी प्रैक्टिस पेपर में या लाइव क्लासेस में। ठीक है, पहले आम चुनाव की 3 खास बातें प्रैक्टिस सेट में है। भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये नहीं है। मॉल अथवा शॉपिंग मॉल प्रैक्टिस सेट में। ग्रामीण आदिवासियों के प्रैक्टिस सेट में है लगभग। अभी इधर तो, इधर नो डाउट, इधर नो डाउट, इधर नो डाउट बच्चों, नो डाउट। इधर तो कोई दिक्कत मुझे देखने की जरूरत नहीं, उधर तो आएगा 100%, मुझे देम से होता है। बस 2 नंबर और 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन जो है, तो देखो यहाँ पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं प्रैक्टिस सेट में डिस्कस नहीं किया हूँ, आप लोग अभी भी देख सकते हो। ठीक है, अपन चलते हैं सेट बी की इसके सॉल्यूशन पर। बाकी तो पूरी आई है जो बोला था आपको, क्या बोला था, संसद के कार्य कर लो, संसद के कार्य देख सकते हो। आपको क्या बोला गया था, चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य देख लो, आपकी स्क्रीन पर है। पूरी चीजें जो बोला गया वो लगभग बच्चों आई हुई है ना। यहाँ देखते हैं सेट बी की सॉल्यूशन को, ये है देखो बच्चों सेट बी। ठीक है, सेट बी की सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सेट बी की सॉल्यूशन में जैसे जैविक संसाधन जो जीवों पर आधारित कौन है, तो भाई मछली। कौन है, बायोलॉजिकल रिसोर्स कौन है, फिश, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसी तरीके से थार मरुस्थल में क्या पाई जाती है, थार मरुस्थल में शुष्क मृदा पाई जाती है, ड्राई सॉइल पाई जाती है। क्लियर है, इस तरीके से लिखोगे। महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी इस पर लिख सकते हो, ऑल ऑफ अबो लिख सकते हो। क्लियर है। फिर 4th वन की बात करें, बोल्शेविक क्रांति के संबंध किस देश से, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति पढ़ते थे ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर रशिया आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, 5वां सिक्के के लिए प्रयोग किया जाता है, तो धातु का, भाई जाहिर सी बात है मेटल का प्रयोग किया जाता है ना। सिक्के के लिए प्रयोग किया गया किसके लिए, मेटल का, धातु का। क्लियर है, ये हो जाएगी। फिर यहाँ पर देख लेते हैं इसका नियमगिरी, तो नियमगिरी किस पर चली जाएगी बच्चों,
नियमगिरी की मैं बात करूं तो नियमगिरी जो है जाएगा नियमगिरी पर बॉक्साइड इस तरीके से हो जाएगा। मोटा अनाज और मीडिया से हानि, अदृश्य भूख जाएगा शारीरिक कमजोरी पर, ठीक है, शारीरिक कमजोरी पर चला जाएगा। मोटा अनाज कहाँ पर बोए जाते हैं? शुष्क भाग पे बोए जाते हैं। बजट के उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास। और मीडिया से हानि मतलब दुष्प्रचार। इस तरीके से ये हो जाएगा इसकी करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर इसके रिक्त स्थान, तो द्वीपों का देश किसे कहा जाता है भाई? तो इसकी आंसर कमेंट करके बताएंगे, इंग्लैंड को कि जापान को, ठीक है। भारत सन कब हुआ भाई? ये तो नहीं बताना है पड़ेगा। भारत सन खालिस्तान में स्वतंत्र हुआ, ये इसको बताना मतलब मूर्खता हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत सन खालिस्तान में हुई, तो कब हुआ भाई? भारत में उदारीकरण की शुरुआत जो है बच्चों कब हुआ है? 1991 में, ठीक है। चूना पत्थर क्या है? औषधि खनिज है, ठीक है। सिनेमा घर के चलचित्र में लगने वाला कर को क्या कहा जाता है? मनोरंजन कर कहते हैं। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी। तो इसमें भी विकास से आप क्या समझते? धुरी राष्ट्र में ये भी का मॉडल पेपर में। ई कॉमर्स ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस सेट में। मुसोलिनी द्वारा देश का शासक, खाद्य सुरक्षा ऑलरेडी, खाद्य सुरक्षा भी सब कुछ लगभग इसमें से तो सेट बी का तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चंस नहीं है। ये वाली क्वेश्चन भाई, लोकतंत्र की किन्हीं 3 चुनौती, ये वाला, ठीक है। बाकी लगभग एवरी क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट में, इधर को तो नो डाउट, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों सेट सी की सॉल्यूशन। तो ये रहा बच्चों सेट सी का देख लेते हैं भाई। हाँ, ये वाला अजैविक संसाधन बोल रहे हैं। अजैविक संसाधन मतलब जो जीवों पर आधारित नहीं होता है ना। तो कौन है भाई जीवों पर आधारित नहीं होता? भूमि जो जीवों पर आधारित नहीं होता, मतलब इसकी लैंड फाइनल आंसर हो जाएगी। क्लियर है? फिर दूसरा में बोला जा रहा है उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि कौन सा है? उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि, उद्योग कहाँ पर लगाना चाहिए? बैरन लैंड पे लगाना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर बी को लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, 2011 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर, तो यहाँ पर साक्षरता दर 74% होना चाहिए करेक्ट आंसर। आप लोग एक बार क्या लिखे हो ये कमेंट करके जरूर बता देंगे, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो अक्टूबर 1917 के बाद रूस का शासक था तो निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। इस तरीके से ये इसका हो जाएगा। फिफ्थ वन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसको तो सबको पता है, मुंबई में। कहाँ पर? इन मुंबई। ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी, ठीक है। उचित संबंध जोड़ो देख लेते हैं एक बार। उचित संबंध जोड़ो में क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर देखो। मजदूरों का रिकॉर्ड किस पर होता है भाई? मास्टर रोल पर होता है, ठीक है। टेलीविजन नहीं पता। बफर स्टॉक तो खाद्यान्न का बफर स्टॉक। शीत युद्ध की समाप्ति 2 डेट है। शीत युद्ध की समाप्ति बोला गया है ना। तो शीत युद्ध की समाप्ति जो है कहां पर? ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति जो है बच्चों कहां पर हो जाएगा? एक ट्रेड यूनियन संगठन, एक टेलीविजन है। तो टेलीविजन तो इस पर जाना चाहिए, जेएल बेड पर जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन संगठन और शीत युद्ध की समाप्ति, तो शीत युद्ध की समाप्ति देखो, शीत युद्ध तो लगभग इस पर हो तो 1920 होना चाहिए, है ना। और ये क्लियर, इसको एक बार देखेंगे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इस पर, ठीक है। चलो ये क्या है? मजदूरों का रिकॉर्ड किस पर जाएगा? सा पर जाएगा। ट्रेड यूनियन जो है चला जाएगा संगठन 1920 इस तरह से अकॉर्डिंग टू गूगल। टेलीविजन पर ये चला जाएगा किस पर? इस पर। बफर स्टॉक चला जाएगा खाद्यान्न पर। और शीत युद्ध की समाप्ति जो चला जाएगा 1991 में। ये होगा इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं किस पर? इसके रिक्त स्थान पर। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति कौन बने? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस बने, ठीक है। शीत युद्ध का संबंध अमेरिका और सोवियत संघ से है। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा है, ठीक है। और परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज यूरेनियम है, ये लिखोगे। केंद्रीय बजट संसद में पारित होता है, ये आप लोगों को लिखना है। ये रहा फाइनल आंसर। लगभग इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो मैं देख रहा था, जैसे चालू खाता वगैरह, हिटलर, खाद्य, इसमें से तो करें भाई लगभग सभी क्वेश्चंस है। मतलब मैं नहीं बोलता 100% प्रैक्टिस सेट से आई है, बट 50 पार की मैं जो दावा करता था, 50-60 के समथिंग, तो इतनी क्वेश्चन लगभग आई है भाई। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप डील कर लेते हो तो करके, ये बोलता था ना, ये देखो ये लगभग आपको ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो संस्कृत में तो और भी हम देखते हैं, अपनी पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।